सैयद गुलाम अफजल बियाबानी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने रुकन असम्बली मोहम्मद जाफर हुसैन महराज याकुतपुरा और मेंबर TGSC अजमतुल्लाह हुसैनी चारमीनार TSWB और मेंबर TGHC मोहम्मद मुजीबुद्दीन मेंबर TGLC मोहम्मद अहमद जाफर हुसैन महराज के हमरा रियासती हज कमेटी बोर्ड का इजलास मुनक्कद किया गया। खासमी मेंबर TGHC मोहम्मद शरीफुद्दीन मेंबर TGLC ख्वाजा सना मेंबर TGSC डॉक्टर सैयद अजहर अली मेंबर TGSC सजाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर TGSC और इरफान शरीफ TGSC होटल हैदराबाद ग्रैंड शमशाबाद रंगारेड्डी में हज 2025 के लिए आने वाले हज कैंप ऑपरेशन से मुतालिक मसाइल इंतजामात और काम से मुतालिक तबादला ख्याल करने और हैदराबाद बैरिक से रवाना होने वाले आज़मीन हज की फलाह बहबूद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात करने मीटिंग मुनक्कद की गई। हज का सीज़न शुरू हो चुका है, उसके ताल्लुक़ से तफसील से गुफ्तगू रही ताकि हाजियों की खिदमत सही तरीके से की जाए। और इस साल जो तब्दीलियां हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने जो तब्दीली की है, जैसा कि छोटे बच्चे यानी 12 साल तक की उम्र के बच्चे वो हज पे नहीं आ सकते हैं, उनको कैंसिल किया गया है। और जैसा कि चेंज ऑफ फ्लाइट था, चेंज ऑफ बिल्डिंग था, इस किस्म की जो चीज़ें हैं सेंट्रल हज कमेटी ने उस पर रोक लगाई है। अगर कोई भी फ़्लाइट चेंज करना चाहता है तो उसको उसका जो फ़्लाइट में जो सीट खाली होगी उसके टिकट के पैसे देना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर इस साल जो दुश्वारियाँ 2024 में हुई थी, तो इस साल ये मीटिंग में डिस्कस हुआ कि हमारे आज़मीन को अब जो खादिम हज इंस्पेक्टर जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या हमारे स्टेट हज कमेटी की नुमाइंदगी के लिए हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो जाएंगे, वो भी वहाँ पर रहेंगे। और हमारे पास कुछ सब कमेटीज़ बनाई गई हैं ताकि हाजियों की सही तरीके से खिदमत हो सके। इंशाअल्लाह ताला इस साल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बेहतर से बेहतर खिदमत करने की कोशिश करेगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तमाम आज़मीन को खैर-ए-आफ़ियत से ले जाए और खैर-ए-आफ़ियत से वापस लाए। मैं तमाम आज़मीन हज से ख्वाहिश करूँगा कि वो वक्त पर वैक्सीन ले लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज के लिए पहला कदम यानी हम पैदल चलने की आदत के ताल्लुक़ से पिछले 1-1.5 महीने से इसकी तशहीर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ेगा और धूप की भी शिद्दत रहेगी। अभी से आप लोग पैदल चलने की आदत डालें, क्योंकि आपकी सेहत सही रही तो आपका हज सही होगा। और वैक्सीनेशन टाइम पे ले लें। अज़ला के जो भी हज सोसाइटीज़ है उनके पास बुक्स पहुंचाए जा रहे हैं, वहाँ के DMHO आपको वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको वैक्सीन दिया जाएगा। शहर में 7 मराकिज़ लगाए गए हैं, वहाँ पर भी जाकर आप लोग जल्द वैक्सीन ले लें ताकि अपना सेहत का आप ख्याल रख सकें। इंशाअल्लाह ताला 29 अप्रैल से पहला फ़्लाइट शुरू होगा, जो 29 मई तक कंटिन्यूस फ़्लाइट्स जाते रहेंगे। अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से ये फ़्लाइट जाएंगे। और हाजी हजरात 26 अप्रैल से हज कमेटी के जो हमारा नामपल्ली पे हज हाउस है वहाँ पे उन लोग रिपोर्ट करेंगे। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हज का इंतज़ाम शुरू होगा कि जो हाजी का फ़्लाइट कंफर्म जिस फ़्लाइट में है उन्हें वो फ़्लाइट चेंज नहीं कर सकता। ये ख़ास तौर से सेंट्रल हज कमेटी ने डिसीजन ली है। आप रिस्क मत लीजिए। अगर किसी वजह से चेंज हुआ तो इतने सख्त क़ानून निकाले हैं, 600 रियाल पेनल्टी होगी और अपना ख़ुद का टिकट लगाना पड़ेगा। और तेलंगाना हज कमेटी से जुमला जो तादाद जा रही है 6872 लोग। इसके अलावा हैदराबाद से दीगर स्टेट के भी जो हाजी जाते हैं, जो निज़ाम में आता था, तो ये तमाम हाजी मिलाए तो तकरीबन 12,000 हाजी हैदराबाद से जाने वाले हैं। हज कोई आसान सफ़र नहीं है, ये हज एक मुश्किल सफ़र है और ये सब्र वाली इबादत है। इसलिए आप लोग को यहाँ से तैयारी करके जाना है, जैसा हर ट्रेनिंग कैंप में बताया गया। हमारा मशवरा ये है कि एक तो मनासिक हज के ऊपर आपका एक नज़र होनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी सऊदी हुकूमत के जो हज मिशन है वहाँ के और हमारे स्टेट सेंट्रल हज कमेटी के जो रूल्स है, जो कानून है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत, ताकि आपको वहाँ पर मुश्किलात पेश ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हुज्जाज कराम जो हैदराबाद से जो 12,000 के करीब जाएंगे,
उनको हम बेहतर से बेहतर सहूलतें, बेहतर से बेहतर इबादत करने का उनको हम सहूलतें मुहैया करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर पिछला कैंप भी अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक अच्छा कैंप यहाँ पे मुनक़्क़िद हुआ। आप लोगों को यहाँ पर किसी भी किस्म की तकालीफ ना हो, बेहतर से बेहतर, पिछली बार से भी बेहतर सहूलतें हों, उसकी हम कोशिश करेंगे। इस तौर पर जो 7 हुज्जाज कराम के जो 7 लोग आते हैं, उनसे हम ख़ास तौर पर ताउन की हम अपील कर रहे हैं।